गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है और मैथ्स की सीरीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन कराए हैं मैंने। पिछला चैप्टर कंप्लीट करा दिया मैंने आपका परसेंटेज वाला। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराए थे। कल से हमने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि स्टार्ट की है। जो मैंने बेसिक आपको फॉर्मूले कराए हैं उन फॉर्मूलों का यूज़ इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आगे चल के हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में तोड़ देंगे। वो क्वेश्चन आपके जो भी आने वाले हैं वो उन फॉर्मूलों से अच्छे से टूट जाने हैं। तो आप ये ना सोचें कि मैंने वैसे ही बता दिया आपको, वो नहीं, अच्छी तरीके से बताया है, इसीलिए बताया ताकि वो आगे चल के यूज़ हो। आप मेरे से बार बार क्वेश्चन नहीं करें। और एक बात और बता दूं मैं, ये मेरी सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को हिट करेगी, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी पैट हो, रेलवे में एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, उसमें भी मेरी बेनिफिशियल रहेगा ये मैथ्स। एसएससी में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल है ये। जिस जिस एग्ज़ाम में मैथ्स आता है उसके लिए सभी को बेनिफिशियल होगा और हम बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी क्वेरी ये नहीं होनी चाहिए कि किस में काम देगा हमें मैथ्स, किस में नहीं देगा, कि ये एनटीपीसी को बेनिफिशियल है या नहीं है, कि यूपी लेखपाल को है या नहीं है। हाँ, यूपी लेखपाल को सबको बेनिफिशियल है। ये मैं आने वाले टाइम पे 2 सीरीज चलाऊँगा। एक एडवांस मैथ्स की भी सीरीज शुरू करने वाला हूँ मैं, उसकी क्लास लगा दूँगा मैं अलग से। ठीक है, तो हम आज का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अपना, देखिएगा। यदि 16 मेज़ों का लागत मूल्य 12 मेज़ों की बिक्री मूल्य की, देखो लागत मूल्य है और ये बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यानी कि 16 मूल्यों का लागत मूल्य, यानी कि ये 16 मेज़ें हैं, उनका लागत मूल्य जो है वो मेरा कितना है, 12 मेज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो मुझसे पूछ रहा है प्रॉफिट बताइए, लाभ परसेंट बताइए कितना होगा। बेसिक क्वेश्चन लिए हैं मैंने, बाकी हैं ये मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है देखो 2013 का CAPFSI। तो आप देखिएगा इसको, देखो ध्यान से सुनना। 16 मेज़ों का लागत मूल्य यानी कि CP बराबर है 12 मेज़ों के बिक्री मूल्य के यानी कि SP सेलिंग प्राइस। मैंने कल बता रखा है CP को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्या होता है मेरा ये क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। यहाँ से मैं काटता हूँ, देखो आप, इसको काट दिया मैंने 4 से 3 बार और ये 4 से 4 बार। तो CP अपॉन SP कितना हो गया, 3 यहीं रह गया, ये वाला 4 नीचे आ गया। तो मेरा CP कितना हो गया मेरा 3, SP कितना हो गया मेरा 4। यानी कि कोई वस्तु मेरी कितने की थी, 3 की, और मैंने उसको सेल कर दिया 4 में, बेच कितने में दिया 4 में। तो मैंने कितने का प्रॉफिट लिया इस पर, 1 का प्रॉफिट। मेरे से पूछा है परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। मैंने कल बता रखा है आपको, प्रॉफिट कितने का, 1 का। किस पर, CP पर कैलकुलेट करूँगा मैं, 3 पर। तो 100 पर कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाना ये 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर मेरा ए। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। आप हर चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से देखें, जल्दी हड़बड़ी ना करें, ध्यान से देखें, क्वेश्चन को भी पढ़ें, उसके बाद में इसको सॉल्व करें। देखिएगा,
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं अगला क्वेश्चन ऐसा ही लेता हूँ, परेशान बिल्कुल ना हो आप। मैं ऐसे 3 क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने रीड किया होगा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन लिया है मैंने, देखिएगा। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों की लागत मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों की लागत मूल्य के बराबर है। तो क्या पूछा है? लाभ परसेंट पूछा है। देखिएगा, 12 पेनों का एसपी विक्रय मूल्य, 20 पेनों की लागत मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। यहाँ से काट दूँ मैं 4 से, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो एस पी अपॉन सी पी कितना हो गया मेरा? 5/3। यानी कि अगर सी पी मेरा कितना है, क्रय मूल्य 3, एस पी मेरा कितना है 5, तो कितने का प्रॉफिट है मुझे? 2 का। कितने का प्रॉफिट मेरे स्टूडेंट? 2 का। 2 का प्रॉफिट कितने पर? सी पी पर। तो 100 पर कितना? ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। ये आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स अपना। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। आप ऐसा ना सोचें कि सर आपने यहाँ परसेंटेज नहीं लगाया है। मैंने परसेंटेज इसलिए नहीं लगाया कि एग्ज़ाम के अंदर ये ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ भी परसेंटेज की छपी हुई नहीं थी, मैंने किताब से उठाया, ऐसे लिखा हुआ उसमें। आप चाहें तो यहाँ परसेंटेज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने हमसे परसेंटेज ही पूछा है। यहाँ भी परसेंटेज लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने आपको एग्ज़ाम का था तो सेम क्वेश्चन मैंने छाप दिया था ये। ठीक है, आप लोग इसको देखें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ, अपना अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा। मैं आपको टाइम देता हूँ पढ़ने के लिए, आपने पढ़ा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 400 नींबुओं का लागत मूल्य यानी कि सीपी 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य यानी एसपी के बराबर है, तो उन पर लाभ प्रतिशत बताइए। देखना, 400 नींबुओं का लागत मूल्य यानी कि सीपी बराबर है 320 एसपी के। जीरो से जीरो कट गया, इसको काटता हूँ मैं 4 से, 8 से काटता हूँ, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि 5 CP बराबर हो जाएगा मेरा 4 SP के। तो CP अपॉन SP का रेशियो क्या हो गया, 4/3। क्या हो गया मेरा 4/5, ये 5 था ना। तो मेरा CP कितना है 4, SP कितना है मेरा 5, यानी कि मेरा क्रय मूल्य 4 है और CP मेरा है कितना SP 5। देखो आप, मुझसे पूछा है लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, 1 का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट किस पर, CP पे काउंट करेंगे हम, तो 100 पे कितना, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाना है मेरा 25%। और अगर किसी ने मेरी पहली क्लासें नहीं देखी है ना परसेंटेज वाली, 1/4 25% होता है, 1/3 33 सही 1/3% होता है, 2/3 66 सही 2/3% होता है। ऐसे मैंने बहुत सारी क्लासें ले रखी हैं परसेंटेज वाली, शुरू में बहुत काम किया हुआ है। तो अगर किसी को इन परसेंटेज में दिक्कत हो रही है बनाने में, किसी करने में, तो वो मेरी पहली क्लासें देख ले जाकर, क्लैरिटी हो जाएगी पूरी ही। आपने ये क्वेश्चन किया होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ थोड़ा बड़े डाटा पर, फिर हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। देखिएगा पहले इसको आप, मैं रफ कर देता हूँ, फिर थोड़ा साइड होता हूँ, आप एक बार देख लो इसको। आई होप आपने देखा होगा इसको। मैं इसको रफ करता हूँ, एक बड़ा डाटा ले लेता हूँ फिर मैं, और ना चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको रीड किया होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। देखिएगा, एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या लाभ हुआ या हानि हुई, ये चीज देखो आप। 2750 वस्तुओं का CP बराबर है 2500 SP के। एक जीरो से एक जीरो कट गया, जब मैं इसको काटता हूँ 10 से 25 से काटता हूँ, 25 से कट रहा है 10 बार, ये कितनी बार कट गया 10 बार, और 25 से इसको काटूंगा तो ये कटेगा 11 बार। 25 से कम 25, 2 बचा, 2 5 उतार लिया, हो गया। तो 11 CP बराबर है 10 SP के।
10 SP के। तो CP अपॉन SP का रेशियो कितना हो गया? अगर 10 CP है तो 11 SP है। अगर 10 CP है मेरा तो 11 SP है। देखना कितने का प्रॉफिट हो गया मेरा? 1 का प्रॉफिट हुआ भैया। तो प्रॉफिट परसेंट, 1 का प्रॉफिट कितने पर? 10 पर। तो 100 पे कितना? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 10%। आंसर हो गया भैया आपका। इस सवाल को देखिए माय स्टूडेंट्स, 15-20 सेकंड तक देखिए। अब मैं आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद में अपना लेवल इंक्रीज करते हैं फिर। चलिए माय स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैंने इसमें लेवल इंक्रीज किया है, बहुत सोचने की ज़रूरत है। 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा, इससे कम मत, बिल्कुल मत पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ बहुत समझने की ज़रूरत है, बहुत फोकस करके समझना है आपको। देखिएगा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखना, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात करना है। ये मेरे को देखना है, ध्यान से देखिएगा आप। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP बराबर है 9 वस्तुओं के SP के। इसको 3 से काटा मैंने 3 बार और ये कट गया 4 बार। CP अपॉन SP का रेशियो निकल के आ गया कितना? 3/4। कितना आया? 3/4 आ गया। अब देखते हैं CP कितना हो गया मेरा। CP हो गया मेरा 3, SP हो गया मेरा 4, 1 MP। बहुत ध्यान से समझते रहना, मैं फिर भी कहूँगा
बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखते रहें आप लोग। देखिएगा, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। यानी कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट डिस्काउंट बराबर है 5 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट के। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया? 1/2। कितना हुआ? 1/2। यानी कि डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट 2 है। सीधा सीधा डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट 2 है। प्रॉफिट का आधा डिस्काउंट है। इसको आप देख लें ध्यान से, जो मैंने लिखा है यहाँ तक आप सिर्फ देख लें, आप ज़्यादा कुछ ना करें। आप देखा होगा आप लोगों ने, देखिए अब यहाँ से क्या है, देखो CP मेरा 3 है, SP 4 है। डिस्काउंट अगर 1 का है तो प्रॉफिट 2 का है। देखिएगा आप लोग, देखो प्रॉफिट कितने का है मेरा? 1 का। यहाँ प्रॉफिट 1 का है, यहाँ 2 का है। तो मुझे 2 का प्रॉफिट है, यानी कि अगर 1 का क्या है प्रॉफिट और यहाँ 2 का है, और प्रॉफिट का आधा डिस्काउंट है। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट का आधा डिस्काउंट है। तो देखिएगा, अगर प्रॉफिट मेरा यहाँ भी कितने का है? 1 का है। कितने का प्रॉफिट? 1 का। तो डिस्काउंट उससे आधा है। तो डिस्काउंट उससे आधा है तो कितने का डिस्काउंट होगा भैया? 0.5 का डिस्काउंट होगा। 0.5 का डिस्काउंट होगा। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना हो जाना है? 4.5। देखिएगा, तभी तो मैं इसमें से अगर आधे का डिस्काउंट दूंगा तभी तो 4 बचेगा। यहाँ देखिएगा, अगर प्रॉफिट मेरा 2 है तो 1 डिस्काउंट है, यानी कि प्रॉफिट का आधा डिस्काउंट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट का आधा डिस्काउंट है। अब देखिएगा, मैं निकालना चाहता हूँ प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना प्रॉफिट है मेरा? 1। कितने पर? 3 पर। CP 3 ही है। तो कितना हो जाएगा भैया? 1/3 की फ्रैक्शन कितनी रहती है? 33 सही। 1/3%, या मैं लिख सकता हूँ 0.33%। मैं निकालता हूँ डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने का है भैया? 0.5 का। 0.5 का कितने पर दिया था डिस्काउंट? हमेशा मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट काय पे दिया जाता है? हमेशा मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। देखिएगा कितना है मेरा? 4.5। अब मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, पॉइंट को ही हट गया। इस 5 से काटता हूँ मैं, इसको कटेगा ये 9 बार। तो ये हो गया 1/9। 1/9 की आपको बता रखी है मैंने, क्या होगी परसेंटेज? 11 सही। 1/9%। इसको ही मैं लिख सकता हूँ मैं 11.11 ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं इसको। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अगर ये चीज़ नहीं आती है ना, तो आप कल की क्लास देख लें, किस पे कैसे निकलता है डिस्काउंट, क्या है क्या नहीं, मैंने बता रखा है। परसेंटेज के बारे में अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये चीज़ आप जाके मेरी परसेंटेज की क्लास देखें। देखो फिर भी बता देता हूँ मैं, 1/9 मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 100 लगाऊंगा मैं। 100/9 कैसे करूँगा फिर मैं? 9 कम 9, 1 बच गया, उतार लिए 0, फिर 9 कम 9 कितना बचा यहाँ पे? फिर 1/9%। ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो आपको आता भी होगा। देखें, मेरे से पूछा है लाभ परसेंट और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर। ये प्रॉफिट परसेंट है मेरा, ये डिस्काउंट परसेंट है। देखो
ये 9 बार कटा, ध्यान रखना। यही निकाल देता हूँ मैं। घटाना है, कुछ नहीं करना। देखो, प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर, जब मैं 33 में से 11 घटाऊँ कितना बचेगा? 22.22 ऐसे करके होगा कहीं। यही क्या है? मेरा आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। यही क्या है? मेरा आंसर है। मुझसे यही पूछा था। ऑप्शन नंबर मेरा बी है। ऑप्शन नंबर मेरा बी है। मैं आपकी स्क्रीन से हट रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो मैं इसको और दोबारा बताऊंगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने समझा होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, मैंने इसको रफ कर दिया। अब यहाँ देखें आप, मेरी सुने ध्यान से। यहाँ तक तो मुझे निकालना है ही है। क्या है? यहाँ पर प्रॉफिट है मेरा 1 का, लेकिन प्रॉफिट आ रहा है मेरा 2 का। कितने का? 2 का आ रहा है। देखना इसको। अब जब मेरा प्रॉफिट यहाँ 2 का आ रहा है, तो मैं प्रॉफिट 2 कर बनाने के लिए 2 से गुणा करूँगा मैं। जब 2 से गुणा इसमें करी, तो 2 से गुणा इधर भी करनी पड़ेगी मुझे, इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा? देखना जरा। CP हो जाएगा मेरा 6 और SP हो जाएगा मेरा 8। देखो, जब मैं डिफरेंस में 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो 2 से यहाँ भी करनी पड़ेगी मुझे गुणा, 2 से यहाँ भी करनी पड़ेगी, तभी तो डिफरेंस मेरा 2 आएगा। अब देखो, प्रॉफिट कितना है मेरा? 2। तो यहाँ भी प्रॉफिट देखो कितना हो गया? 2। CP 6 है, प्रॉफिट में SP कितना हो गया मेरा? 8। कितना हो गया मेरा? 2। प्रॉफिट कितना है? 2। देखें आप, कितना हो गया प्रॉफिट? 2। जब 2 का प्रॉफिट है, तो डिस्काउंट कितने का है? 1 का। देखना एक बार। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का होगा मेरा? 1 का डिस्काउंट है। जब मैंने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया है 1 का, तो 8 आया है। तो वैसे मेरी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 9। 9 होगी मेरी, और मैंने 1 का डिस्काउंट दिया था, तो मेरा यहाँ 8 आया था। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे अच्छे तरीके से। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। देखिएगा, अब मेरे से क्या पूछा है? वही प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। देखो, प्रॉफिट परसेंट बराबर 2 का प्रॉफिट है कितने पर? 6 पर। 2 से काटूंगा मैं 3, 1/3 हो गया ये। 1/3 कितना है? 33 सही 3 3 ऐसे चलेगा। डिस्काउंट परसेंट कितना है मेरा? डिस्काउंट परसेंट 1 का डिस्काउंट है कितने पर? 9 पर। 1/9 कितना है? 11.11 ऐसे चलेगा। अब इसको घटा दो आप। प्रॉफिट परसेंट बराबर, जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 22.22 ऐसे करके चल रही होगी मेरी कहानी। तो यही मेरा आंसर था माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपकी समझ में अब आ गया होगा, 100% क्लियर हुआ होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। देख लीजिएगा इसको भी कुछ समय तक, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा।
चलिए मेरे स्टूडेंट, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, काफ़ी बात हो गई इस पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन लिया है मैंने, देखिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 9 वस्तुओं के एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। देखें, 12 वस्तु का सीपी बराबर है 9 वस्तु के एसपी के। सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालूंगा मैं, 3/4 आ जाएगा यहाँ से। और 8 वस्तुओं पर दी गई छूट यानी कि डिस्काउंट बराबर होगा 6 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट के। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो जो आएगा आपकी बार हमारा 3/4, यानी कि अगर डिस्काउंट 3 का है तो प्रॉफिट कितने का है, 4 का है। डिस्काउंट मेरा कितने का है, 3 का, प्रॉफिट 4 है। प्रॉफिट 4 है, सीपी 3 है, तो एसपी 4 है। देखना ध्यान से आपकी बात। मैंने बताया था एक सीपी, एसपी, एमपी। देखना यहाँ मेरा प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 1 का, लेकिन प्रॉफिट 1 का नहीं है भैया, प्रॉफिट है 4 का। जब मैं 1 की गुणा 4 से करूँगा तो 4 हो जाएगा डिफरेंस। 4 किससे करूँगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। देखो आप डिफरेंस कितना हो गया मेरा, प्रॉफिट 4 का ही हो गया। 12 और 16 का डिफरेंस कितना है मेरा, 4, यानी कि प्रॉफिट कितने का है मेरा, 4 का। अगर मेरा 12 सीपी है तो एसपी कितना है मेरा, 16। प्रॉफिट देखो कितने का हो गया, 4 का। जब 4 का प्रॉफिट है तो डिफरेंस है 3 का। डिफरेंस कितना है, 3 का, सॉरी। जब प्रॉफिट 4 है तो डिस्काउंट कितना है मेरा, डिस्काउंट है 3 का। जब 3 का डिस्काउंट दूंगा मैं, 16 आया है, 3 का डिस्काउंट देके 16 आया है, तो मेरा होगा कितना यहाँ पर, 19। 19 में से अगर 3 का डिस्काउंट दूंगा तभी तो 16 आएगा मेरा एसपी। यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा, मैं जानता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया है, जो सवाल की भाषा है, लैंग्वेज है, उसी को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। देखिएगा मेरे से क्या पूछा है, बट्टा प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट परसेंट। मैंने आपको बता रखा है डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। डिस्काउंट परसेंट बराबर कितने का डिस्काउंट दे हुआ, 3 का। काय पे निकलता है मेरा, एमपी पे। तो 100 पे कितना हो गया, आप इसको निकाल लें। अगर आप इसको निकालेंगे जब तो कितना आएगा, देखो 15.79% आएगा।
उत्तर हो जाएगा आपका सी। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने को तो याद है, आपने तो डायरेक्ट कर दिया, हमें थोड़ी याद है। आप तो आप कैसे करेंगे देखना, इसकी गुणा करेंगे 300, 300/19 करेंगे। अब 19 से काट लेना इसको, नहीं तो मैंने आपको सिखा रखा है क्या, देखें आप 1/19 कितना होता है मेरा, ये 5 सही 5/19%। ये मैंने आपको बता रखी है परसेंटेज वाली क्लास के अंदर। कब वहाँ बताइए मैंने, परसेंटेज की क्लास के अंदर। देखना 3/19 है, तो मुझे यहाँ 3/19 करूँगा मैं, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी मुझे, यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ी। कितने से, 3 से। देखना इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, 3 से गुणा करनी पड़ी तो कितना होगा 3/19। जब मैं 3 से गुणा इसमें करूँगा तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, और इसमें करूँगा फिर मैं 3 पंजे 15/19, कितना आ गया 15 सही 15/19 आ गया मेरा आंसर। तो आपको देख लेना चाहिए था ऑप्शन ही देखकर, बोले 15 कौन सा आंसर आ रहा है मेरा, 15 कौन से ऑप्शन में है मेरा, एक ही ऑप्शन था सी ऑप्शन, इसमें मेरा 15 था, बाकी तो इसमें 17 पॉइंट था, इसमें 18 पॉइंट था, उसमें 20 पॉइंट था, तो मेरा ये आंसर हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। क्लास अगर पसंद आई हो आपको तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास हमारी सुबह 7 बजे होती है। आपको पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और अगर पसंद आती है तो उसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करें आप, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं मेरे से। कहीं भी क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप मेरे को कॉल करके बता सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।